हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं आपको पढ़ाने आ गया हूं। मैं भी अच्छा हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले कहां तक के क्वेश्चंस हो चुके थे मुझे एक बार बताना, और इसी टाइप से उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चंस हैं हम लोग के यहाँ तक के क्वेश्चंस कर चुके थे क्या? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कर चुके थे 38 तक के क्वेश्चन शायद हम लोग कर चुके थे, और हमने ये क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। मैं एक बार वापस से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वापस से आप लोगों को सिखाऊंगा। तो वापस से देखिए, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 5-6 तक अपने हो चुके हैं, 6 से मैं शुरुआत करता हूं। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से सही तरीके से मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। आप लोग भी सीखना। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास हो इस प्रकार से, यहाँ होता है काम करने वाले, मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, इंजन भी हो सकते हैं। यहाँ पर होते हैं काम करने वाले। यहाँ पर अपने पास वर्क होता है, किसी काम को करते हैं तब तो ले लेते हैं वर्क। अगर आपको याद है, वर्क, रुपीज और अपने पास कंजम्पशन जो है वो तीनों ही बीच में आएंगे। उम्मीद है ये चीज आप लोग जानते होंगे। यहां पर अपने पास आएगा D1 इंटू ETC अपने पास फर्स्ट। दूसरा हम लोग ये लिख रहे हैं यहां पर M2। यहां पर अपने पास W2 इंटू D2 इंटू अपने पास ETC सेकेंड। आप लोगों को पहले इसी प्रकार से इंटू करना है, पहले एक दूसरे के बराबर रखना और फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रखना। पहले दोनों को आप लोग बराबर रख लीजिए, फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लीजिए, बराबर में 1 सोल्व कर रहे थे। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? आप लोग एक बार बताइए मुझे इस चीज को। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था शुरुआत में, यहां पर वर्क, रुपीज और कंजम्पशन जो होता है उसको हम लोग बीच में लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। ये चीज कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पिछली क्लास में ये बात हम लोगों ने समझी थी। आज की क्लास में अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जो चीज सिखाना चाह रहा हूं, देखिए इस पर पूरा ध्यान देना। बड़े बड़े कमेंट कोई कर रहा है उसको करने दो, आप तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कोई बच्चा बड़ा कमेंट करे तो, नहीं तो शुरुआत में उसको इग्नोर हम लोग करते चलेंगे, ताकि उस बच्चे का पूरा ध्यान सिर्फ उस कमेंट पर रहे और हम लोग पढ़ते चले पढ़ते चले पढ़ते चले। तो आप, क्योंकि बीच में हम लोग एक थोड़ा पढ़ाया, फिर किसी का रिप्लाई किया, फिर पढ़ाया, फिर रिप्लाई किया, मैं एकदम ऑफलाइन तरीके से, एकदम पूरा रिदम बने, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वैसे ही पढ़ाता रहूंगा। बाकी कमेंट्स में इग्नोर करता जाऊंगा, ध्यान रखना। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिश करना समझने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये अगर हम लोगों को बोलता है कि 20 मैन एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 20 मैन किसी भी काम को 10 दिन में फिनिश कर पाएंगे, तो बताइए इस काम को 8 मैन जो है वो कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। तो इस काम को अगर हम लोगों को एक ही दिन में अगर फिनिश करना है, तो मुझे बताइए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? इसको इससे इंटू कर दीजिए, तो अपने पास कितने मैन की आवश्यकता होगी? 200 मैन की आवश्यकता होगी। और 8 मैन भी इस काम को एक्स डेज में अगर कर सकते हैं, तो 8 मैन को इसे करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी? इसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहां पर इंटू करेंगे तो 8x। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये भी अपने पास टोटल वर्क है और ये भी अपने पास टोटल वर्क है, तो 200 को बराबर अपने पास लिख देते हैं 8x के। और यहां से सोल्व करने पर मुझे बताइए x का जो मान आ चुका है वो क्या अपने पास 25 आ गया है, x की वैल्यू 25 आ गई है। बोलिए इस बात को क्या आप लोग समझ पाए क्या सभी लोग? उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। मैं फिर से सिखाता हूं, वापस से देखना। दो टाइप के क्वेश्चन बनता है, और ये बात अगर समझ गए ना तो टाइम एंड वर्क का पूरा समझ गए आप। पहला ए बी सी और डी लोग काम करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से पहले समझा चुका हूं।
अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब मैन वुमेन बॉयज ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद आएंगे, उनको भी हम लोग आसानी से कर पाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। वो कहेगा कि 30-50 मैन किसी काम को अपने पास फिनिश कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर फिनिश कर रहे हैं 10 दिन में। 50 मैन किसी भी काम को 10 दिन में फिनिश कर रहे हैं। 30 लोगों ने काम करना शुरू किया। ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 30 मैन ने काम करना शुरू किया और जैसे ही काम करते हुए इनको 15 दिन हो चुके थे, काम कंप्लीट नहीं किया। 30 मैन को काम करते हुए 15 दिन हो चुके थे। बचा हुआ काम 10 मैन ने फिर 5 दिन में कर लिया। इस प्रकार से अपने पास ऐसा लिखा हुआ है। तो याद रखना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पर आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 मैन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। 50 मैन किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, याद रखना। और नीचे लिखा हुआ 30 मैन ने 15 दिन तक काम किया, कंप्लीट नहीं किया। 30 मैन ने 15 दिन तक काम किया, उसके बाद 10 मैन ने बचा हुआ काम 5 दिन में कर दिया। इसका मतलब मुझे ये बताइए टोटल काम कितने मैन का था? 500 मैन का था। 30 मैन ने 15 दिन काम किया तो कितने लोगों का काम कर दिया? 450 का। और यहां पर कितने लोगों का काम हो गया? 50 का। इसका मतलब क्या इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? ये ऊपर वाला टोटल वर्क कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, यहां कहां कहां कंफ्यूज होंगे आप लोग, उस चीज को मैं पहले ही समझा देता हूं। कोशिश करता हूं समझाने की, और फिर हर टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50 मैन किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो इस काम को एक दिन में अगर फिनिश करना है तो 500 मैन की टोटल की आवश्यकता थी। 30 लोग 15 दिन काम कर चुके हैं, काम फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। 30 लोग 15 दिन काम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या 450 लोगों का काम हो चुका है क्या? 30 लोग 15 दिन अगर काम कर चुके हैं, इसका मतलब मुझे बताइए क्या 450 लोगों का काम हो चुका है क्या? तो 450 लोगों का काम तो गया, घटा दो। टोटल 500 लोगों का काम था, 450 लोगों का काम हो गया। तो क्या यहां पर 50 मैन का काम और चाहिए क्या, ताकि 500 बन जाए? आप कहोगे हाँ, तो 10 दिन कितने लोग काम करें? 5 दिन। ये तो टोटल सब कुछ ही दिया हुआ है। ये तो प्रत्येक स्टेप दी हुई है, फिर वहां पर कुछ तो पूछेगा ना। वो यहां पर बोल देगा कि यहां पर मुझे बताइए कि 10 मैन कितने दिन काम करें, कि टोटल काम अपने पास कितने दिन काम करें। ये बताइए कि बचा हुआ काम 10 लोगों को अगर फिनिश करवाना है तो बताइए कितने दिन काम करेंगे 10 लोग। तो यहां पर टोटल 50 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 500 लोगों का काम हो चुका है, तो काम बचा कितना? आप कहोगे 500 लोगों का टोटल काम है, 30 लोग 15 दिन काम कर चुके हैं, तो 450 लोगों का काम हो चुका है। टोटल काम था 500 लोगों का, 450 का हो चुका है। तो बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे 50 का। तो मुझे बताओ क्या लिख सकता हूं क्या कि 50 बराबर 10 इंटू अपने पास x है, तो x का जो मान होगा वो क्या अपने पास 5 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या, कि कुछ तो पूछेगा। तो हम लोग एग्जाम में ट्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, 50 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में, तो 500 लोगों का काम हो चुका है। अब 35 व्यक्तियों ने 15 दिन तक काम किया। 15 दिन तक काम किया मतलब कितने लोगों का काम हो गया? 450 का। 10 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे? तो 10 इंटू एक्स। और मुझे बताइए इन दोनों का सम क्या टोटल के बराबर आना चाहिए क्या? तो यहां पर अपने पास 10x प्लस अपने पास 450 बराबर अपने पास होगा 500। सोल्व करके एक्स का मान निकालोगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और ये बात कम से कम 10 बार समझाऊंगा आपको। अभी भी देखिए 3-4 बार रिपीट कर दिए। फिर कोशिश करता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 20 मैन किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 10 दिन में, तो 8 व्यक्ति उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, ये लीजिए। तो इसका इससे इंटू किया तो 200, इसका इससे इंटू किया तो 8x। ये भी टोटल लोगों की आवश्यकता है, ये भी टोटल लोगों की आवश्यकता है, दोनों को बराबर कर दिया। लेकिन एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है जहां यहां पर भी काम कंप्लीट कर रहे हैं, यहां पर भी काम कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, जिसमें वो हम लोगों से बोलता है कि 50 व्यक्तियों ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद 50 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। फिर 45 व्यक्तियों ने 15 दिन तक, ये नहीं कह रहा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 45 व्यक्तियों ने 15 दिन तक काम किया, बचा हुआ काम 10 मैन ने किया, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो ये यहां पर इन दोनों ने मिलकर समाप्त किया। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर भी टोटल वर्क एक है, यहां पर भी आप एक मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल वर्क यहां पर एक्स मान लो, यहां पर ए मान लो, और यहां पर आप बी मान लो। तो एक्स का मान टोटल वर्क मैंने 500 माना है, ए का मान कितना आ चुका है? ए का मान 450, बी का मान कितना आ चुका है? तो 10x।
और मुझे बताइए क्या a प्लस बी बराबर x होगा क्या? तो यहाँ पर अपने पास क्योंकि टोटल वर्क तो बराबर होना चाहिए, इन्होंने पहले 15 दिन में a पेड़ लगाए, इन्होंने फिर b पेड़ लगाए, यहाँ पर आप y मान लीजिए क्योंकि x तो यहाँ पर मान चुके हैं आगे, यहाँ पर टोटल काम y मान लो, तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? y के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी ज्यादा तो बार बार जब आएगा आपके दिमाग में ये चीज बिठा दूंगा, लेकिन बस इतनी चीज ध्यान रखना कि 50 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर आगे इन्होंने समाप्त नहीं किया, 30 व्यक्तियों ने 15 दिन काम किया, 10 व्यक्तियों ने एक्स डेज काम किया, तब काम समाप्त हुआ। तो एक काम समाप्त हो गया तो टोटल काम इतना है, और फिर अपने पास 30 को 15 से गुना और 10 को x से गुना, तब दोनों ने मिलकर समाप्त किया तो टोटल काम इतना होगा और इसके बराबर। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ आप तो क्वेश्चंस करते चलो करते चलो करते चलो, अपने आप समझ में आएगा। वो मेरी हेडेक है, चीजें समझाना मेरी टेंशन है, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं, 6 नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये रहा आपके सामने, चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बार बार समझाऊंगा, लक्की, श्रेया यादव और भी जितने भी बच्चे हैं, बार बार समझाऊंगा, तो पूरी क्लास को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके, अब आपको आवर्स कहां लिखने पता लग गया होगा। 6 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके एक सप्ताह में 7 दिन में 8,400 रुपए कमाते हैं और रुपीज हमेशा बीच में। तो 9 मैन पर डे 6 आवर्स वर्क करके एक वीक में कितने रुपए कमाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। एक वीक में कितने रुपए कमाएंगे प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि। तो यहां पर भी एक वीक है, बाद में भी एक वीक है। एक वीक लिखना चाहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखना चाहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा आ जाए कि पहले तो वीक आ जाए अपने पास, बाद में मंथ आ जाए, तो फिर 7 दिन और 10 दिन, 7 दिन और 30 दिन फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मंथ में 30 डेज होते हैं, यहाँ पर वीक में 7 दिन होते हैं। तो दोनों जगह वीक है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और सोल्व करने का आसान क्वेश्चन का तरीका वही होगा जो आप लोग करते आए हो बचपन से। 6 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू 8 अपॉन, ये चीज कल की क्लास से आपको याद होगी, 9 इंटू 8400 इंटू 7 इंटू 6 और बराबर में टोटल हम लोग लेते हैं 1। इस चीज को हम लोग काटेंगे, 6 से अपने पास 6 कट गया है, 7 से 7 कट गया है, 8 से कट गया है 1050। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9,450 रुपए। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ए। उम्मीद है सब बच्चे समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे। सारे क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, फिर आपका धीरे धीरे भाई अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। और वही तो मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, इतना मैं आपको वादा कर सकता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उन्हीं फाइल्स को 5 बार कर लो। एक सिंगल क्वेश्चन प्री मेंस कहीं बाहर नहीं आएगा। और जितने भी लोग अभी एग्जाम देकर आए उनसे आप लोग पूछ सकते हो जिन्होंने मुझसे एक बार कोर्स किया है। अब इसे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस क्लास के, भाई मैं टाइम निकाल रहा हूँ 4 से 5 हम लोग उसको मेंस के लिए एक बैच लेकर आएंगे। स्पेशली मेंस वाले बच्चों की प्रैक्टिस, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 मैं सोच रहा हूँ कल तक या ऐसे, और सोच रहा हूँ एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। थैंक यू हितेश, अगर आपके समझ में आ रहा है तो। लेकिन मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में अपने पास 240 डेज में, डेज यहां पर लिखना है, और चेयर बना सकते हैं 460 चेयर्स बना सकते हैं वर्क बीच में। तो बताइए 18 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके, अब आवर्स आपको कहां लिखना है नहीं पता तो ईटीसी में डाल दो, 360 डेज में कितनी चेयर बनाएंगे, और कैलकुलेट तो आप लोगों को करना ही करना है। मुझे बताइए, इसको मैं स्किप कर दूं, जैसा आप लोगों ने बताया
कि बी ऑप्शन अपने पास यहाँ पर आप लोगों ने बताया है कि आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बात सारे बच्चे बताओ, क्या सोल्व कर लोगे क्या? उम्मीद है आप लोग सोल्व कर पाएंगे सभी लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुझे आंसर बताइए फटाफट। जल्दी से करो, मुझसे पहले क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो ताकि आप लोग ज्यादा चीजें समझ पाओ। एक्स व्यक्ति एक्स घंटे काम करके एक्स इकाई काम को एक्स डेज में फिनिश कर सकते हैं। एक्स मैन है, एक्स आवर्स वर्क करके एक्स डेज में एक्स इकाई, सब कुछ एक्स 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 दिया हुआ है। वाई व्यक्ति वाई डेज में वाई आवर्स पर डे वर्क करके के काम अगर करेंगे तो के की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये एक्स आ गया, सर ने तो संख्या वाले तो सिखा दिए थे, संख्या वाला आ जाता तो मैं कर लेता। ये क्या आ गया अपने पास, अब की बार तो ये एक्स एक्स वाई 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 ऐसे आ गए हैं, ये कैसे कर पाऊंगा, ऐसे नहीं सोचना आप लोग। वाई इंटू वाई और बराबर में अपने पास है 1। जब आप लोग सोल्व करोगे एक्स से एक्स अपने पास कट जाएगा, तो के का जो मान होगा वो वाई स्क्वायर अपॉन अपने पास वाई का क्यूब होगा क्या, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स ऊपर जाएगा तो वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर -2। ये हम लोग लिख सकते हैं वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर, अपने पास के का मान वाई का क्यूब इंटू एक्स की पावर -2। डी ऑप्शन आ जाएगा। अरे वाह, आज की क्लास में सभी बच्चों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है भाई। ये ठीक है। अब आप लोग सारे लोग मुझसे पहले क्वेश्चन कर रहे हो, सारे बच्चे करते चलो। क्या हम लोग आगे बढ़े? मैं इसको मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये आएगा, इसको चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो। होना चाहिए आपसे वर्क, रुपीज और कंजम्पशन आएगा बीच में, बाकी सब कुछ आता रहेगा। अरे वाह, बिल्कुल सभी के सही समझ में आ रहा है भाई, ये ठीक है। करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इजी है दिनेश, तो इजी के बाद ही तो टफ आएंगे ना, अचानक कैसे आ जाएंगे सारे ही टफ। शुरुआत में टफ आएंगे तो दो चार बच्चे बचेंगे, बाकी भाग जाएंगे। और आते ही यहाँ आप देख के आए हो पेपर, देख लीजिए इनमें स्पीड बढ़ा लो, आते इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर बहुत टफ करवाऊंगा तो स्पीड गिर जाएगी। बाकी मैं तो हर लेवल का करवा सकता हूँ आपको, लेकिन एसएससी, सीडीएस, रेलवे, स्टेट लेवल, एसएससी मेन सब कुछ कवर करवा दूंगा मैं। यहाँ पर 40 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 40 मैन 8 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 15 दिन में, किसी काम को करते हैं मतलब 1। 60 मैन 4 आवर्स पर डे वर्क करके 60 मैन 4 आवर्स पर डे वर्क करके इससे डबल काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। अगर यहीं तक लाइन आपके पास होती तो क्या क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर लेते? क्या मुझे बताओ। आप बोलते हाँ सर आराम से, कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं, हम लोग खुद ही सोल्व कर पाते। लेकिन इसने अगली लाइन जोड़ दी कि पहली प्रकार के 3 मैन 2 घंटे में, फर्स्ट टाइप के 3 मैन 2 आवर्स में, फर्स्ट टाइप के 3 मैन 2 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना दूसरी टाइप के 4 मैन 3 आवर्स में, दूसरी टाइप के 4 मैन अपने पास 3 आवर्स में। तो यहां पर अपने पास क्या है कि ये 1 घंटे में इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अब की बार पहले और दूसरे दोनों टाइप के मैन अलग अलग हैं, तो आपको सबसे पहले अब की बार इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए जब अलग अलग मैन आ जाए। तो एफिशिएंसी कैसे पता करते हैं? 3 मैन किसी काम को 2 घंटे में, तो 1 घंटे में फिनिश करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता होगी? 6m1। इसका इधर इंटू कर देते हैं, कल की क्लास में समझाया था कि आपको याद है क्या? ये अपने पास 3 का 4 से गुना करोगे तो कितने मैन आ जाएंगे? 12m2। और मुझे बताइए क्या 6m1 बराबर हम लोग 12m2 लिख सकते हैं क्या? ये बात बताना मुझे एक बार सब लोग मिलकर, पहले भी 6 लोग दूसरे भी 6 लोग, तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या अपने पास यहां से m1 अपॉन m2 बराबर क्या अपने पास 2/1 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। अब जो भी चीज वर्क, रुपीज और कंजम्पशन तो हम लोग लिखते हैं बीच में, उसके अलावा जो भी चीज आए उसको हमेशा डाल दीजिए आप लोग ईटीसी में। पहले का रेशियो m1 का 2 आया है, इसका रेशियो 1 आया है, और सोल्व करने का तरीका तो हमेशा वही होगा जो आज तक आप लोग करते आए हो। इसमें बिल्कुल मत घबराना, ऐसे आप लोग सोल्व करते चलना। बोलिए ठीक है क्या?
यहां से जैसे ही आप लोग इस चीज को सोल्व करोगे तो ये जो अपने पास होगा 40 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन अपने पास यहां पर होगा 60 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू 1 अपने पास 2 से 2 कट गया अपने पास 4 बार, ये लीजिए 15 से ये कट गया अपने पास कितनी बार, 15 से अपने पास 4 बार और 4 से अपने पास 2 बार, बराबर में 1 है ही, x 1 से इंटू होगा तो x बराबर 80। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए अच्छे से समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ये चीज आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। यहां पर एक बात जो मैं प्रत्येक बच्चे को समझाना चाह रहा हूं, रियल में क्या हो रहा है सर, ये एफिशिएंसी लास्ट में नहीं जा रही। रियल में क्या हो रहा है कि आप लोग m1 की जगह तो आप लोग, क्योंकि अब की बार यहां से जैसे इंटू करोगे तो पिछली बार तो अलग अलग सेम मैन थे, अब की बार अलग अलग मैन है, तो यहां पर आ जाएगा m1 और यहां पर आ जाएगा m2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, m1 जहां पर दिखाई दे उसकी जगह इंटू कर रहे हैं 2 से, M1 जहां दिखाई दे उसकी जगह 2 से, और M2 जहां दिखाई दे उसकी जगह इंटू कर रहे हैं 1 से, यहां इंटू 1 से कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग इंटू नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। रियल में अगर क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से सही तरीके से समझना चाहते हो तो ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, लेकिन 2 से इंटू करोगे 40 गुना 2 और 15 गुना 8 से यहां इंटू कर दो, यहां इंटू कर दो, आंसर पर तो कोई इफेक्ट होना नहीं है। तो बच्चे को सही समझ में आए वहां पर सब कुछ, बस आप बार बार चेंज नहीं करना पड़े, वर्क, रुपीज और कंजम्पशन लिख दिया बीच में, एफिशिएंसी अगर आए तो यहां चेंज करने के बजाय वो तो बात एक ही है, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, क्योंकि होने तो दोनों इंटू ही हैं, इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं कि इंटू यहां कर लो। रियल में इंटू कहां हो रहा है, रियल में इससे इंटू होगा अगर बेसिक समझना चाहो तो। हाँ प्रिया, अगले का भी टफ आएगा क्वेश्चन धीरे धीरे, कुछ फाइल टफ आएंगी, कुछ क्वेश्चंस आसान आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन, तो मैन और वुमेन वाले जो क्वेश्चन अभी आने शुरू नहीं हुए, मैन और वुमेन का यहां तो मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं। 6 मैन एंड 8 वुमेन एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 13 मैन एंड 24 वुमेन 4 दिन में। तो जब भी मैन वुमेन इनका यहां तो एफिशिएंसी पूछ ली, इनके एक दिन के काम का अनुपात बताओ, अगर ये एफिशिएंसी नहीं भी पूछता तो भी हमारा क्वेश्चन, जो मैं अगली फाइल जो मैं पढ़ाऊंगा 8 नंबर, उससे पहले ये चीज मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन ये क्वेश्चन में सिर्फ एफिशिएंसी आ गई है, और क्योंकि मैं आपको एफिशिएंसी पढ़ा चुका हूं, 6 मैन एंड 8 वुमेन किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और यहां पर 13 मैन प्लस 24 बॉयज इस काम को 4 दिन में, 24 वुमेन इस काम को 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो एक मैन का एक दिन का काम और एक वुमेन का एक दिन के काम का अनुपात बताइए। तो जैसे ही अगर ये 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं तो एक दिन की आवश्यकता कितनी होगी, एक दिन के लिए आप लोग इसका इधर लाकर इंटू करते हो, हमेशा ध्यान रखना। तो ये कितना होगा, 60 मैन प्लस 80 वुमेन, जैसे ही 10 से गुना करोगे ये आ गया। यहां पर 4 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो 4 दिन से इंटू करोगे तो 52 मैन प्लस 96 बॉयज। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये भी एक दिन की आवश्यकता है, ये भी एक दिन की आवश्यकता है, क्या हम लोग दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, 60 मैन प्लस 80 वुमेन बराबर होगा 52 मैन प्लस 96 बॉयज, ये अपने पास बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इंटू करके ये भी अपने पास एक दिन की आवश्यकता है और ये भी अपने पास एक दिन की आवश्यकता है, और चाहे अपने पास मैन अकेला हो चाहे वुमेन अकेला हो, दोनों को हम लोग बराबर रख देंगे। मैन को इधर लाओ एक तरफ, तो मुझे बताओ 8 मैन बराबर, ये उधर ले जाओगे 16 वुमेन, बॉयज कहां से आ रहे हैं बार बार पता नहीं, ये वुमेन है 16 वुमेन। तो यहां पर एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या अपने पास रेशियो 8 से 2 बार और 8 से 1 बार, तो रेशियो अपने पास जो आ जाएगा वो 2:1, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कल से मैं यही चीज आपको करवाते हुए जा रहा हूं, कल से मैं आपको यही चीज समझाते हुए बताते हुए सिखाते हुए जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? 10 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 11 नंबर। करते चलो बढ़ते चलो, फटाफट मैं कर रहा हूं, चलिए आगे आप लोग। समझ आ रहा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया चीज। कल संडे था, बिल्कुल ठीक है।
देखिए, अब यहां क्योंकि क्वेश्चन की धीरे धीरे लैंग्वेज चेंज होगी, आपने मेरी बातें समझना शुरू कर दिया है, क्वेश्चंस कैसे कर पा रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। 35% आर इंगेज टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज। किसी कार्य को 60 व्यक्तियों द्वारा पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया है। ध्यान रखना, 35 व्यक्तियों को अगर यहां पर काम पर लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। एक तो देखिए ये लैंग्वेज लिखी हुई हो कि 60 व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में। यहां एक चीज ध्यान रखना सभी लोग कि 60 व्यक्ति किसी काम को 35 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ये बात मत लिख देना। अगर ऐसा लिख दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। उसने तो 60 व्यक्ति काम पर लगाए, हो सकता है व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी पड़े, हो सकता है व्यक्तियों की संख्या वहां से घटानी पड़े, हो सकता है व्यक्तियों को वहां से छोड़कर भागना पड़े। हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो इस चीज से मतलब है कि 60 व्यक्ति एक काम को 35 दिन में। तो इसने ये नहीं लिखा कि 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसने लगाया है, तो ये लाइन मत लिख देना। लिखना हुआ है जितना काम हो चुका है उसी चीज को लिखना। आफ्टर 32 days it is observed that only 2/5 of the part of the work has been done। 2/5 पार्ट हुआ है only 32 days में। इसका मतलब 35 व्यक्ति क्या 2/5 काम 32 दिन में समाप्त कर रहे हैं क्या? जो काम हुआ वो लिखना है। 35 व्यक्तियों ने 32 दिन में 2/5 काम कर दिया। 2/5 काम अगर हो गया है तो काम मुझे बताओ बचा कितना? तो आप बोलोगे सर 3/5 बचा। 2/5 अगर काम हो चुका है तो मुझे बताइए काम बचा कितना? तो आप बोलोगे सर 3/5 बचा। और दिन कितने बचे? उसने कहा था 60 डेज में कर दूंगा, तो दिन मुझे बताइए कि 28 दिन और बचे हैं क्या? हो सकता है वहां से व्यक्तियों को भगाना पड़े, हो सकता है कि वहां से व्यक्तियों को भगाना पड़े, हो सकता है काम को टाइम पर फिनिश करने के लिए और लोगों को बुलाना पड़े। तो यहां पर हम लोग जब सोल्व करते हैं तो इनटू करने का तरीका तो यही होगा जैसा आप लोग करते हैं वो बचपन से। इस चीज को मत भूलना, बाकी सब कुछ भूल जाना। इंटू 32 अपॉन अपने पास यहां पर x इंटू 2/5 इंटू 28 अपने पास है। 5 से 5 अपने पास कट रहा है, ये लीजिए। 2 से अपने पास 5 से 7 से कट रहा है 5 बार, और 7 से कट रहा है 4 बार। 4 गुना 2 8, बराबर में तो 1 है ही। 8 से कट गए 4 बार, तो 5 गुना 3 15 गुना 4। यहां पर कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 60 की। पहले 35 थे, शेष कार्यों को उक्त अवधि में करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखिए, द नंबर ऑफ पर्सन टू बी एंगेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द सेड पीरियड इज। ये थोड़ा सा गलत पूछ लिया, इसको पूछना चाहिए कि कितने ज्यादा दिन और लगेंगे, कितने ज्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहां पर द नंबर ऑफ पर्सन नहीं, हाउ मेनी मोर पर्सन, ये थोड़ा सा गलत पूछ लिया इसने। इसको ये पूछना चाहिए कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 35 थे, अब 60 हो गए, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता हुई? 25 की। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत सही कर लेना, गलत है क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर ही। पहले अपने पास 35 थे, अब यहां पर करने के लिए 60 मैन की आवश्यकता होगी। तो मुझे बताओ कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए? 60 में से माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा अपने पास लग सकता है कि आप लोग ये बताइए कि सर यहां पर अगर हम लोग 35 पहले थे, 35 प्लस एक्स मान ले तो आंसर आएगा या नहीं आएगा? 100% आंसर आएगा। याद रखना उसमें एक्स की वैल्यू ही 25 आ जाएगी। अगर नीचे 35 प्लस एक्स लिख लेते हो तो एक्स का मान ही अपने पास 25 आ जाएगा, उससे तो आंसर होगा ही होगा, याद रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले करके आए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? जो थोड़ी देर पहले करके आए थे हम लोग 10 नंबर या 9 नंबर क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं करता हूं यहां पर स्किप, और आप लोग खुद कर लेना, और उम्मीद है आप कर पाओगे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फिर से अलग क्वेश्चन आ गया है। जो भी थोड़ा अलग क्वेश्चन आएगा उसको तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 और मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए सब लोग। 14 भी करवा दूंगा, अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, सारे ही करवा दूंगा भाई, मैं आपको करवाने के लिए ही तो हूं। कार्तिकेयन इसको वापस देखना भाई, रिपीट करके। आसान क्वेश्चंस को बार बार नहीं रिपीट करूंगा मैं। आपके पास ऑप्शन होगा रिकॉर्डेड में रिपीटेशन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 1 साल तक या 9 महीने, जो आपकी वैलिडिटी है उसमें 1000 बार देख लीजिए आप। ताकि नहीं तो फिर उसी उसी क्वेश्चन में रह जाएंगे। थोड़े क्वेश्चंस तो ज्यादा करें हम।
दो आदमी एक दीवार को 12 और 11 घंटे में बना सकते हैं। पहला व्यक्ति बना सकता है 12 आवर्स में और दूसरा व्यक्ति जो है वो बना सकता है 11 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया 132, टोटल मतलब 132 ईंट है, ये मान लो कुल कार्य आ गया है। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 300 ईंट कम लगाते हैं और दीवार 6 घंटे में बनती है, तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितनी ईंट लगाएगा, तो आप कहोगे सर 11, और ये कितनी ईंट लगाएगा, तो आप कहोगे सर 12। तो दोनों मिलकर ईंट लगा रहे हैं 23। यहां पर मुझे बताइए कितने घंटे में काम किया, 6 घंटे में। 132 को 6 से अगर डिवाइड कर दोगे तो मुझे ये बताइए कि अपने पास डेली वो लोग 22 ईंट लगा रहे हैं क्या? लगानी चाहिए थी 23, लेकिन साथ मिलकर अगर काम करें तो लगाई कितनी, 22। इसका मतलब कितनी ईंट कम लगाई, एक। जब एक ईंट कम लगा रहे हैं तो मुझे बताइए कि टोटल वर्क 132 है क्या? और जब 300 ईंट कम लगाएंगे तो टोटल वर्क कितना होगा, 132 को गुना कर दो 300 से, तो अपने पास 0 0 3 और 39, 13 3 39, तो ये कितना आ गया 39,600। जो ऑप्शन है अपने पास बी, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग, कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? तो क्या आगे बढ़े? राहुल को नहीं समझ में आया, अभिषेक को नहीं समझ में आया, नारायण को भी नहीं समझ में आया। फिर से समझाता हूं भाई, यहां पर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ पाए, तो मैं फिर समझा देता हूं। अलग क्वेश्चन आएगा जब मुझे खुद को भी पता रहेगा कि हो सकता है बच्चों के कम समझ में आया, मैं खुद समझाता हूं वापस से। ए किसी काम को 12 घंटे में, ध्यान से समझना, ए किसी काम को 12 आवर्स में और बी उसको 11 घंटे में कर सकता है। बी को जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 11 घंटे। मान लो टोटल काम था 35,600, यहां पर टोटल जो काम है वो अपने पास है 39,600, यानी टोटल 39,600 ईंट लगानी है। तो ये मुझे बताइए 12 घंटे में कितनी लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 घंटे में अगर ये इतनी ईंट, टोटल ईंट 39,600 मैंने मान लिया मेरी तरफ से। 39,600 सर आपको कैसे पता? आप तो ये मान लो, मेरे कहने से एक बार मान लो कि टोटल वर्क 39,600 था। 39,600 में 12 का भाग दोगे तो 12 का गुना 3, 36, 36, 3300। और जब 11 का भाग दोगे तो 11 दिए अपने पास 33 और 11 गुना 6, यानी कि अपने पास टोटल जो ईंट लगाएंगे दोनों, ये ईंट लगाएंगे अपने पास 0 0 9 और 6 6,900। इन लोगों को मिलकर काम करना चाहिए था। इन दोनों को यहां पर मिल अपने पास कितना है टोटल 39,600। 12 घंटे में अगर लगाते तो ये 3300 ईंट लगाता और ये कितनी ईंट लगाता, 3600 ईंट लगाता, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्होंने जो काम किया ना, वो अपने पास इतनी ईंट लगानी चाहिए थी और टोटल ईंट लगाने के 6 घंटे अगर लगे हों, तो मुझे बताइए क्या 39,600 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे, 6 से। तो 6 से भाग दोगे तो 6, 6 से भाग दोगे तो 6, 6,600, यानी कि 6 घंटे अगर लिए तो 6,600 ईंट उन्होंने लगाई हैं, जबकि रियल में लगानी थी 6,900। इसका मतलब कितनी ईंटें कम लगाई? मिलकर काम कर रहे हैं तो 300 ईंटें कम लगाई। और क्वेश्चन में भी क्या 300 ईंट है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर कि यहां पर आपको कैसे पता लगेगा कि इससे अंतर 300 का आएगा? आपको ये कौन बताएगा कि भाई 39,600 ले लो, इस वाली संख्या से अंतर 300 आएगा? ये कौन बताएगा आपको? वहां पर कोई बताने वाला नहीं होगा। तो क्वेश्चन को किसी चीज से तो रिलेट करोगे ना किसी चीज से। कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, देखिए। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये किसी काम को 12 घंटे में, ये उस काम को 11 घंटे में। टोटल काम है अपने पास एलसीएम 132, तो यहां पर अपने पास इसको कितनी ईंट लगानी चाहिए थी, 11, और इसको कितनी ईंट लगानी चाहिए थी, 12। तो ईंट कितनी लगानी चाहिए थी, 23। और वो बोलता कि दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे, तो 132 में हम लोग 23 का भाग दे देते और 23 पंजे 115, 5 सही 17/23 घंटे, अपना आंसर आ जाता, क्वेश्चन खत्म। लेकिन इसने तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है। इसने कहा कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं ना, तो आइडियली तो टाइम ये लगना चाहिए, लेकिन उनको 6 घंटे लग गए। देखो अपने गांव में क्या होता है, एक पेड़ काट लिया, एक बीड़ी वगैरह पीने लग जाते हैं, वो बीच में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो हो सकता है उनकी एफिशिएंसी थोड़ी घट जाए। तो यहां पर
दोनों आइडियली टाइम 12 घंटे 11 घंटे तो 23 और इतने घंटे में काम करना चाहिए था, लेकिन जब साथ मिलकर काम करते हैं तो इतना काम कम किया प्रति घंटा, बीड़ी बीड़ी पीने में टाइम खर्च कर दिया और 6 घंटे लग गए। 6 घंटे लग गए तो उनको 23 ईंट लगानी चाहिए थी और 132 ईंट लगाने के लिए 6 घंटे लग गए। तो मुझे ये बताइए 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी ईंट कम लगा रहे हैं? वो 22 ईंट लगा पा रहे हैं। तो मुझे बताओ कितनी ईंट कम लगाई? तो आप कहोगे सर 1 ईंट कम लगाई। 1 ईंट कब लगाई? जब टोटल वर्क था 132। 1 ईंट कम कब लगाई? जब टोटल वर्क था 132। तो हम लोग पूरा लिखते हैं, जब 1 ईंट कम लगाई। ये पूरा लिखो, जब 1 ईंट कम लगाई तो कुल कार्य टोटल जो वर्क है वो अपने पास कितना है? किसी चीज से तो रिलेट करना पड़ेगा ना क्वेश्चन को, क्योंकि हमें रियल में 300 का अंतर तो इसको लेने से आ रहा है, लेकिन वहां पर कौन बताएगा कि ये ले ले भाई। तो यहां पर जब 1 ईंट कम लगाता है तो टोटल वर्क 132, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी ईंट कम लगा रहे हैं वो? जब 300 ईंट कम लगा रहे हैं तो टोटल वर्क इसका मतलब कितना होगा? 132 को गुना कर दो 300 से, तो 300 से गुना करोगे तो 39,600, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब तो अच्छे से समझ पाए हो क्या सभी लोग? बता दो। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है ये चीज अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्रत्येक बच्चे को मैं सिखा पाया हूंगा, क्लास में जितने भी लोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास है वो अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 25 आदमी एक खेत को 25 दिन 20 दिन में जोत सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन के लिए बार बार शुरुआत में आपको समझा रहा था, और थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे ऐसे, उसके लिए भी आप तैयार रहना। 20 आदमी एक खेत को 25 दिन में जोत सकते, 20 दिन में, तो 25 मैन किसी भी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दें? इसका मतलब 25 व्यक्तियों ने कुछ दिन काम किया है, कुछ दिन काम किया है, पता नहीं कितने दिन, तो इसमें से 15 छोड़कर चले गए तो बचे कितने? 10 व्यक्तियों ने बचा हुआ काम कितने दिन में कर दिया? 37.5 दिन में कर दिया। यहां से 25 men can reap a field in 20 days. When should 15 men leave the work if the whole field is to be reaped in 37 and a half days after they leave the work? यहां पर 25 आदमी एक खेत को 20 दिन में अपने पास जोत सकते हैं। 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दें, किसके बाद शेष आदमी पूरा काम 37 एंड हाफ डेज में कर सकें। तो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से भाई। मुझे इतनी सी बात बताइए कि ये 25 व्यक्ति तो किसी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो यहां पर तो हो गया टोटल काम 500। ये लो, अब मुझे बताओ 25 ने क्या एक्स डेज में फिनिश किया है क्या? नहीं, 25 ने एक्स डेज तक काम किया और फिर उसमें से 15 छोड़कर भाग गए, तो बचे कितने? 10, और बचा हुआ काम 10 लोगों ने 37.5 दिन, तो 37 को 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 375। और मुझे बताओ क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए? ये बात आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, ये बात बताइए मुझे। कितने दिन बाद? तो मुझे बताओ, यहां पर टोटल वर्क नहीं कर रहे हैं ये एक्स, तो वैसे वन तो मैं वैसे ही समझाने के लिए लिख देता हूं कि कोई काम कर रहे हैं, यहां पर वर्क से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये इसका टोटल वर्क हो गया, ये कुछ काम इन्होंने किया, कुछ काम इन्होंने किया, तो अपने पास यहां पर ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो, ए बराबर बी प्लस सी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां पर 500 बराबर अपने पास आ गया है 25x प्लस अपने पास 375, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो 25x बराबर अगर 125 है तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए x का मान क्या अपने पास 5 आ गया है क्या? आप कहोगे हाँ आ गया है, यानी 5 दिन काम किया और उसके बाद वो छोड़कर भाग जाए, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा भाई। मैं मेरी तरफ से आपको चीजें समझाने की सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यस, यहां पर अपने पास कहा है कि इन्होंने 15 दिन के कितने दिन बाद कार्य छोड़ दें, कि शेष आदमी पूरा खेत, शेष आदमी बचे हुए लोग 37 डेज में, इसने नहीं कहा कि टोटल वर्क।
क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूं, करने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन अगर कहीं लगे कि ये नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन 14 किया है ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास ये है, करने की जरूर आप लोग कोशिश करना। यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए, क्या कर पाओगे क्या? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब बचे हुए क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। मैं नई फाइल अपलोड करना चाहता हूं। अब 250 व्यक्ति एक काम को 5 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को 8 आवर्स पर डे वर्क करके सेम काम है 10 दिन के भीतर ही अगर पूरा करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? सोल्व करने का तरीका अपने पास यही है। अपॉन में हम लोग लिखेंगे x इंटू 1 इंटू 10 इंटू 8। ये अपने पास जीरो से जीरो कट गया है। ये 5x तो बराबर में तो 1 है, तो 10 2500 में अपने पास 8 का भाग दोगे तो मुझे बताओ कि यहां से 8 गुना 3 24, 312.5 आ जाएगा। और 312.5 अगर आए तो क्या आंसर 313 होगा क्या? वैसे रियल में क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, और ये वाला जो है अपने पास यहाँ पर 2011 मेंस का क्वेश्चन अपने पास है। यहां पर मुझे बताइए, 4 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में, 4 गर्ल्स जो हैं वो किसी काम को 8 दिन में, 3 लड़के किसी काम को अपने पास 2 दिन में, और अपने पास 5 वुमेन इस काम को 4 दिन में, 5 वुमेन इस काम को 4 दिन में, 4 डेज में। तो यहां से मुझे ये बताइए कि ये कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 32 गर्ल्स एक दिन में करने के लिए। ये कितने बॉयज? 6 बॉयज होंगे, 3 का 2 से, और 4 का 5 से गुना करोगे तो 20 वुमेन। सबसे कम दक्ष कौन है? हु इज द लेस एफिशिएंट? तो मुझे बताइए सबसे कम दक्ष जो होगा वो क्या गर्ल्स होंगी क्या यहाँ पर? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी इसका मतलब वो उनकी एफिशिएंसी कम है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 था। इतना ही है। इसके बाद मैं यहां पर नेक्स्ट पर चलता हूं। जितने ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, ज्यादा लोगों की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम थी। तो मैं आपको समझाता हूं, नेक्स्ट फाइल पर लेकर चलता हूं और कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए आप लोग तो ठीक कर लेना मोहित, सॉल्यूशन रॉन्ग है उसका, तो आप तो अपने अनुसार करना, उसको मत देखना। थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फाइल अपलोड करने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा। डेली पढ़िए आप भाई, जिसका भी मैथ्स थोड़ा सा वीक है। मैथ्स तो मैं 100% क्लियर करवा दूंगा आपका। हितेश एग्जाम तो देकर आओ भाई आप। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं। देखिए
अब कुछ मैन और वुमेन वाले क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो करने वाले हैं, जब भी मैं थोड़ी सी चीजें समझाता हूं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं बताता हूं। इसको हटाओ साइड में, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। पहले मैं आपको सही तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3 मैन, यानी कि मैन और वुमेन के बीच में अगर कभी भी या आए, मतलब अथवा आए, और हिंदी मीडियम वालों को तो ये देखने को मिलेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को देखने को मिलेगा और, इसका मतलब उनके बीच में जो साइन है वो बराबर का साइन है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को देखने को मिले अगर एंड, और हिंदी मीडियम वालों को देखने को मिले और, तथा, एवं, व, कोमा। इसका मतलब समझना कि दोनों के बीच में साइन किसका है, प्लस का। अगर अपने पास इंग्लिश में देखने को मिले ओ आर, और ओ आर अगर देखने को मिले, तो हिंदी वालों को देखने को मिले या और अथवा, मैन और वुमेन के बीच, तो समझना साइन आएगा बराबर का। मैन वुमेन हो सकते हैं, बॉयज गर्ल्स हो सकते हैं, मैन गर्ल्स हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, मैन एंड चाइल्ड हो सकते हैं, बॉयज एंड चाइल्ड हो सकते हैं। यहां पर एंड अगर और, तथा, एम, व, कोमा या इंग्लिश में एंड देखने को मिले तो समझना बीच में बराबर का साइन है। मान लीजिए एक क्वेश्चन में बोलता हूं 3 मैन ओ आर 4 वीमेन, 3 आदमी अथवा 4 औरतें किसी काम को 53 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन कितने दिन में फिनिश करेंगे। यहां पर है सबसे पहले 3 मैन और 4 वीमेन किसी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, बहुत अच्छे से समझना, आगे ये चीजें बहुत काम में आएगी, और मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, सिखाने की, बताने की। देखना आप लोग, यहां पर 3 मैन और 4 वुमेन, इसका मतलब बराबर का साइन आएगा। 3 मैन किस और 4 वुमेन किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 43 डेज में, और हम लोगों से पूछा है 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। इस चीज का मतलब जो होता है वो ये होता है, 3 मैन ले आओ, वो एक काम को फिनिश करते हैं 43 डेज में। अगर 3 मैन नहीं मिलते तो 4 वुमेन ले आओ, वो एक काम को फिनिश करेंगे 43 डेज में। या तो 3 मैन ले आओ 43 डेज में, या 4 वुमेन, दोनों में से एक ले आओ। तो ऊपर से कोई भी एक लेते हैं, 3 मैन इस काम को 43 डेज में फिनिश करते हैं मान लीजिए। ऊपर से अगर एक ले लिया तो नीचे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में। याद रखना, ऊपर अगर मैन ले लिया है तो नीचे दोनों को कन्वर्ट करना है मैन में, और ऊपर अगर वुमेन ले लिया है तो दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा वुमेन में। आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। यहां पर अपने पास ये तो 7 मैन तो पहले से ही है, इसको तो मैन में क्या कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करना है। और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं मुझे बताइए। 3 मैन इक्वल्स टू अपने पास 4 वुमेन है, तो बताओ 1 वुमेन बराबर कितना होगा। तो आप कहोगे सर 3/4 मैन होगा 1 वुमेन बराबर। यहां पर हमें कितने के बराबर चाहिए, हमें 5 के बराबर चाहिए। तो दोनों तरफ इंटू कर दो, इधर भी 5 से और इधर भी इंटू कर दीजिए 5 से। इसका मतलब 5 वुमेन बराबर क्या अपने पास 15/4 मैन हो गया है क्या। ये बात मुझे सभी लोग समझाने की या बताने की कोशिश करो कि मैंने कैसे लिख दिया है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार समझाऊंगा अच्छे से। ये अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां पर ऊपर से हम लोगों ने मैन ले लिया है, तो नीचे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में, दोनों को मैन में कन्वर्ट करना है। ये वाली जो चीज है ये तो पहले से ही मैन में है, ये वाला तो पहले से ही मैन में है 7 मैन। इसको कन्वर्ट करना है, तो 3 के बराबर अगर 4 होगा तो मुझे बताइए 1 के बराबर कितना होगा, 4 नीचे चला जाएगा। 5 के बराबर चाहिए, क्योंकि यहां पर 5 है, 5 के बराबर चाहिए तो दोनों तरफ 5 से इंटू। तो इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये कितना बन गया अपने पास, यहां पर ऐड करने पर ये जो अपने पास बन गया 28 और 15 43/4 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। और सोल्व करने का तरीका तो वही होगा जो आज तक करते आए हो बचपन से, उसको मत भूल जाना। 3 मैन एक काम को 43 डेज में, बिल्कुल ठीक है। वापस क्यों लिख रहा हूं, इनटू करता चलता हूं।
एक 43 डेज में, तो 43/4 इंटू 1 इंटू अपने पास x होगा और बराबर में 1 तो है ही। चलिए सोल्व करते हैं। 43 से 43 कट गया, 4 पलट कर ऊपर जाएगा, x आगे इंटू हो जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज। ये अपना आंसर है और क्वेश्चन करने का पहला तरीका। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूं। याद रखना, एग्जाम में ऊपर से आप लोग मैन ले सकते हो, लेकिन मैन अगर ऊपर से लेते हो तो फिर नीचे दोनों को मैन में वुमेन लेकर देखना, घर पर आंसर सेम आएगा, आप खुद करके देखना। लेकिन ऐसा मत करना कि यहां तो मैन ले रहे हो, एग्जाम में पहुंचे कि आज करके देखता हूं वुमेन से आंसर आता है या नहीं आता। यहां प्रैक्टिस अगर मैन से कर रहे हो तो एग्जाम में भी आप लोग मैन को ही लेना है। यहां पर अगर वुमेन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम में भी वुमेन को ही ऊपर लेना है, ये याद रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेसिक नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ऊपर बराबर आए 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 43 डेज में, तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। अगर ऊपर अपने पास बराबर का साइन आए और नीचे अगर अपने पास प्लस का साइन आए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास दूसरा तरीका क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, 3 मैन बराबर 4 वुमेन, 3 मैन बराबर 4 वुमेन है, तो m अपॉन w बराबर क्या 4/3 हो गया है क्या। अब आप लोग क्या करोगे, जहां m दिखाई दे उसकी जगह तो 4 रखना शुरू कर दो, और जहां w दिखाई दे उसकी जगह 3 रखना शुरू कर दो। आप क्या करेंगे, जहां पर m दिखाई दे, ये तो मनीष आसान सा क्वेश्चन है भाई। वह काम को शुरू करता है और कुछ दिन बाद 25% काम करके छोड़ देता है, तो 25, ये तो ऐसे तो क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं भाई। 75% काम 10 दिन में, तो टोटल काम 30 75% बच गया ना, तो 3/4 काम 10 दिन में, तो टोटल वो कितने दिन में फिनिश करेगा। शेष काम 10 दिन में कर रहा है तो 40/3 हो जाएगा। इसको तो सोल्व कर लो, इसमें क्या मनीष क्या पूछ रहे हो, क्यों लिखा है इसको भाई। मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनको 3-4 बार करो, नहीं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको डराएंगे। अभिजीत, सोनू, मोनू, टोनू, टीनू, ये सब डराएंगे आपको। मेरे क्वेश्चंस 4-5 बार करो ताकि इन क्वेश्चंस को आप खुद करना शुरू कर दो। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए 3 मैन 4 वुमेन, तो m अपॉन w बराबर कितना आएगा 4/3। अब जब m दिखाई दे उसकी जगह 4 रख दो, w जहां दिखाई दे उसकी जगह 3, तो 4 रखोगे यहां पर तो 4 गुना 3 12, यहां पर 3 रखोगे तो 3 गुना 4 12, तो 12 तो 12 के बराबर होता ही, उसको तो आपको क्यों ही विचार करना है 43 डेज में। यहां पर अगर आप लोग 4 रखते हो तो 28, और यहां पर अगर 3 रखते हो तो 15, तो मुझे बताइए कितना हुआ 43। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और सोल्व करने का तरीका तो अपने पास यही होगा, 12 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन 43 इंटू 1 इंटू अपने पास x बराबर 1 है ही। 43 से 43 कट गया तो x का मान कितने दिन आ जाएगा 12 दिन। ये अपना आंसर है। बताओ एक बार सब बच्चे मिलकर इस बात को समझ पाए हो क्या। ये था अपने पास दूसरा तरीका। यहां पर अपने पास ये जो है तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका जो होता है वो अपने पास ये होगा कि 43 इस काम को 4 इंटू अपने पास 3 होगा, तो इसको लिखेंगे 43 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे इंटू करते हैं और अपोन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर बराबर आ जाए और नीचे अगर प्लस का साइन आ जाए तो घबराना मत एग्जाम में, ऊपर 43 और जल्दी। ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन इससे भी फास्ट अगर यही क्वेश्चन पर्टिकुलर आ गया जो बैंक में कभी कभार आ जाता है, तो 43 इंटू 4 इंटू 3, मैन का मैन से इंटू मत करना, मैन का वुमेन से इंटू करना, तो कितना होगा 28, और मैन का वुमेन से इंटू करना तो कितना होगा 15, और इनको जोड़ोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 43, 43 से 43 कट गया और आंसर ऊपर कितना आ गया 12। ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, देखो आप लोग कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं, कोशिश करना। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए 3 मैन अपने पास एंड 5 वुमेन किसी भी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए यहां पर 5 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, जब ऊपर बराबर आ जाए और नीचे प्लस आ जाए तो आप लोग 43 का 5 इंटू 3 से इंटू करोगे, 43 इंटू 5 इंटू 3,
अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, वुमेन से करना है। 5 का 5 से इंटू करोगे 25 और 6 का 3 से इंटू करोगे 18। तो ये आसान क्वेश्चन अगर कभी भी आए 43 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 43 और 43 से 43 कट गया तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 15 दिन। ये अपना आंसर है। बोलो सब बच्चे समझ पाए हो क्या? इस ये वाला तरीका लगा लेना जब ऊपर तो बराबर का साइन आए और नीचे प्लस का साइन आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए यहां पर अपने पास पेड़ लगाने होते, दोगुना काम करता तो क्या आंसर यह आता? क्या यहां पर अगर हम लोगों को डबल काम करना होता तो क्या आंसर ये आता? 15 दिन आता? क्या नहीं। डबल अगर काम करना है तो आप लोग इंटू कर दोगे 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 30 दिन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? डबल अगर काम करना है तो सेम काम का निकाल लो, आप तो सेम काम का इतने का ही निकाल लो 15 दिन, लेकिन काम डबल है तो बाद में इंटू कर दो 2 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 30 दिन। मैं आपको फिर बताता हूं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं यहां पर मान लीजिए अपने पास 3 गुना काम आ जाए तो आप तो सेम काम का निकालो। ऊपर अगर एक है तो यहां पर ये देखो ही मत, एक काम का ही निकालो 15 दिन, और काम करना है 3 गुना तो इंटू कर दो 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 45 दिन। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आ जाए यहां पर पेड़ आ जाए अपने पास 3 और यहां पर पेड़ आ जाए 5, क्या अब आप लोग 5 से इंटू कर पाओगे क्या? अब आप लोग इसका इंटू करके ये तो निकाल लिया, बिल्कुल ठीक है 15 दिन। क्या आप लोग अब यहां पर 5 से इंटू कर पाओगे क्या? डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो रहा था तब तो इंटू कर पा रहे थे, लेकिन अब की बार इंटू नहीं कर पाओगे। फिर क्या करोगे? यहां पर ये जो है ये कितने पेड़ का आएगा? 3 पेड़ का आएगा, ध्यान रखना। ये जो आएगा 15 दिन जो आया वो कितने पेड़ का आया? 3 पेड़ का आया। 3 है तो सेम वर्क के लिए टाइम आता है, लेकिन हमें एक पेड़ का बनाओ पहले, एक पेड़ में लगेंगे 5 दिन। हमें अब एक का पूछा है 5 का पूछा है, तो आप कहोगे सर 5 का पूछा है तो इंटू कर दो 5 से, और आंसर कितने दिन आ जाएगा? 25 दिन। ये अपना आंसर आ जाएगा। पहले आपको कितने का बनाना है? एक का बनाना है, ये बात ध्यान रखना। और एक का कैसे बनाओगे? 3 पेड़ का आएगा 15 दिन, तो 3 पेड़ अगर 15 दिन में लगा रहे हो तो एक पेड़ तो 5 दिन में लगा लोगे, तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 3 से और इंटू कर दोगे 15 से। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से यह बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, तो पूरा सोल्व कर लेना। डायरेक्ट तरीके से कैसे कर पाओगे? तो पहले का इंटू कर दो और दूसरे वर्क से पहले का डिवाइड कर दो और दूसरे से इंटू कर दो। डायरेक्ट तरीका अगर लगाना है तो देखिए ये तरीका तो अपने पास है ही, ये यहां तो अलग अलग काम आ जाए तो भी कर पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है सर डायरेक्ट वाला तरीका कब लगाएंगे हम लोग, क्योंकि जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं फिर वो मैं मेरे क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लेता हूं। हर पूछा गया क्वेश्चन मैं मेरी तरफ मेरे क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लेता हूं, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, ताकि मैं मेरी तरफ से उन क्वेश्चंस का आंसर देते चलूं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर अलग अलग वर्क आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो पहले वाले वर्क से डिवाइड करोगे और दूसरे वाले से इंटू करोगे। ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जो कि होगा 2 मिनट का। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, वापस आकर इसी को कंटिन्यू करता हूं। पहले एक क्वेश्चन और समझाता हूं, फिर हम लोग 8 क्वेश्चन करते हैं फटाफट बैक टू बैक। 8 नंबर फाइल में 8 क्वेश्चन है, उनको खत्म करते हैं। मैं वापस आता हूं थोड़ी देर बाद, अच्छे से समझाता हूं अगला क्वेश्चन और अच्छे से। हेलो, दीपी, दीपी किस चीज की लगी आपको? है पानी कहां बिखरा हुआ था? नहीं अभी तो नहीं, भी खुद गिरा के खुद ही गिर गए। उल्टी कैसे आज? ठीक है बेटी, मेरी क्लास चल रही है, आवाज जा रही है इसमें। आप हाँ 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 अब ठीक है तबीयत? अब ठीक है? ठीक है तो फिर नहीं, अभी मैं क्लास लेता हूँ, है ना, कंटिन्यू करता हूँ, कल मिलवा दूंगा, ठीक है?
हेलो, देखिए वापिस चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की। वो दीपी है, मेरा बेटा है दीपू नाम, उसको मैं दीपू बोलता हूँ, दीपी बोलता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। वैसे उसका नाम देवांश है और घर पे उसको दीपू बोल देते हैं, दीपी बोल देते हैं, बिल्ली बोल देते हैं, कुछ भी जो भी। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस मिलवाता हूँ अगली क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मिलवाता हूँ। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं भाई अच्छे से। वन मैन, वन वुमेन एंड वन बॉय, वन मैन, वन वुमेन, वन मैन, टू वुमेन एंड थ्री बॉय या थ्री चाइल्ड। मिलना है क्या आपको? मिलना है? मेरी क्लास चल रही है बच्चा, जल्दी आओ। मिलना है आपको? आ जाओ। ये आ गया है भाई, दीपी आ गया है, ये लीजिए। हेलो बोल दो, ठीक है। अब जाओ आप, अब दौड़ जाओ, ठीक है। हेलो बोल रहे हैं सारे बच्चे, देखो, ठीक है। आप दिखाई नहीं दे रहे, आप नीचे चले गए, गोद में उठाना पड़ेगा फिर से आपको। गेट बंद करना मेरा, ठीक है। आइए वापस से आइए, चला गया। हम लोग पढ़ते हैं भाई, पूरा ध्यान हम लोग पढ़ाई पर रखते हैं। वापस से देखिए, वन मैन, टू वुमेन और थ्री चाइल्ड, या अपने पास 2 3 4 लें, ठीक है, ठीक है। किसी काम को 48 डेज में फिनिश कर सकता है। तो आप लोग बताइए, वन मैन, वन वुमेन एंड वन चाइल्ड, एंड है बीच में, ऊपर ओ आर था और यहां पर अपने पास ये है, तो आप लोग इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ये हम लोगों से पूछा। और यहां पर हम लोग कर लेते हैं 2 3 और 4 कर लेते हैं। ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो पहला जो काम होगा अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का, हमारे पास मैन, वुमेन और चाइल्ड का जब भी क्वेश्चन आए, नहीं नहीं बच्चे नहीं बोलता, वो तो हेलो बोलता आपको, ठीक है ना, वो बच्चे नहीं बोलता हितेश भाई। मिलवा देता हूँ उसे कभी कभार, अब तो मैं घर पर ही रहता हूँ शाम को आपको पढ़ाने के लिए। 5:30 या 5, 5:30, पौने 6 बजे तक मैं आ जाता हूँ, आपकी क्लास शुरुआत कर लेता हूँ। किसको छोड़कर चले गए यशु? यस भाई। यहां पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अब पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वापिस से थोड़ा सा सीरियस होते हैं भाई। यहां पर अपने पास मैन, वुमेन और चाइल्ड का अगर कभी भी क्वेश्चन आए, तो पहला काम होगा कि आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी अपने पास यहां पर अगर आपको पता हुई तो क्वेश्चंस कर पाओगे, नहीं पता हुई तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। तो यहां पर पहला तरीका है कि ऊपर से अगर आप लोग मैन ले लेते हो, ऊपर से 2 मैन किसी काम को आप फिनिश कर सकते हैं 48 डेज में। ऊपर से अगर मैन ले लेते हो तो नीचे तीनों को मैन में कन्वर्ट करना है भाई। ये तो ऑलरेडी पहले से मैन में, वन मैन, इसको तो क्या कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका सीखना। 2 के बराबर अपने पास 3 है, 2 मैन = 3 वुमेन है, तो 1 वुमेन बराबर कितना होगा, मुझे बताओ, क्या 2/3 मैन होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 2/3 मैन, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप चिंता ही मत करो, लिख दो। यहां पर मान लो 5 वुमेन होता तो दोनों तरफ इंटू करते 5 से, अगर 7 होता तो दोनों तरफ इंटू करते 7 से, अगर 9 होता तो दोनों तरफ इंटू करते 9 से, लेकिन यहां पर एक ही था तो ये पड़ा रहने दो, ये लो। इसके बाद अपने पास यहां पर चाइल्ड को भी मैन में कन्वर्ट करना है, तो 2 मैन = कितने चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड। तो 1 चाइल्ड बराबर कितना होगा, तो 1 चाइल्ड = 1/2 मैन, 4 का भाग दे दिया। यहां पर 1 चाइल्ड था तो इसकी जगह 1/2 मैन लिख दो। अगर 3 चाइल्ड होते तो यहां पर दोनों तरफ 3 से इंटू, 9 होते तो दोनों तरफ 9 से इंटू, जैसा थोड़ी देर पहले किया था। इनको ऐड करोगे तो 6, 4 और 3, तो 13/6 हो जाएगा। घर पर ऐड करना बैठकर, और सोल्व करने का तरीका यही होगा जैसा आज तक आप लोग करते आए हो। 2 × 1 × 48
अपॉन अपने पास 13/6 इंटू 1 इंटू अपने पास x। 13 गुना अपने पास यहाँ पर 13 आ गया क्या? इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमें ही तो करना है, हमें कौन मना करेगा? जैसी चाहे वैसी संख्याएं लिखें हम, नहीं? क्वेश्चन क्योंकि हम लोग बना रहे हैं तो क्यों ना अच्छी कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनाए, इतनी बकवास कैलकुलेशन का क्यों बनाए? उसके लिए तो एसएससी अपने पास है। तो यहाँ पर 8 और अपने पास 48 डेज, बल्कि अब की बार तो एसएससी के भी आसानी आ रहे हैं। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? सारे बच्चे मिलकर बताइए। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, हमें रेशो चाहिए मैन वुमेन और चाइल्ड का। रेशो कैसे निकाल पाएंगे? रेशो निकालने का दो अगर थे तब तो रेशो निकालने का डायरेक्ट तरीका था, लेकिन अगर 3 लोग अगर हैं तो रेशो निकालने का जो तरीका होगा उसके लिए आप लोग क्या करोगे? इनके एलसीएम से डिवाइड करोगे। यहां पर एलसीएम 12 है, यहां भी 12 से डिवाइड कर दो, यहां भी 12 से डिवाइड कर दो, और यहां भी 12 से डिवाइड कर दो, तो एम अपॉन अपने पास 6 आ जाएगा, वुमेन अपॉन अपने पास 4 आ जाएगा, और चाइल्ड अपॉन 3 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एम अपॉन 6, डब्ल्यू अपॉन 4 और सी अपॉन 3। बोलिए आप लोग। दिनेश मैं समझाता हूं, आप लोग सबसे पहले एलसीएम से डिवाइड करोगे। दिनेश सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं। एलसीएम से डिवाइड करने के बाद रेशियो आ गया। अब आपको समझना कुछ है ही नहीं, मेन की जगह 6 रख दो बस। तो 6 रखोगे तो 2 गुना 6 कितना हुआ? 12। यहां पर 4 गुना 4 रख दो, इसकी जगह ये रहा 4, 4 गुना 3 12। सी की जगह 3 रख दो तो 12 बराबर 12 बराबर 12। इसका तो कर क्या लोगे? 12 बराबर होते हैं, आपको पता है, आगे बढ़ो ना उससे। एक काम को 52 डेज में, तो एम की जगह यहां पर 6 गुना 1 अपने पास 6, प्लस अपने पास 4, प्लस अपने पास 3, तो अपने पास टोटल एम की जगह 6, डब्ल्यू की जगह 4, 3 रखा तो 13। इस काम को कितने दिन में सोल्व करने का तरीका तो यही होगा, 12 इंटू 1 इंटू 52 अपॉन अपने पास 13 इंटू 1 इंटू अपने पास एक्स है। 13 से कट गया 4 बार, तो आंसर 48 आ गया। ये अपना आंसर है सोल्व करने पर। बोलिए ठीक है क्या? तीसरा तरीका अपने पास क्या हो रहा है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ऊपर बराबर का साइन आ जाए और नीचे प्लस का साइन अगर आता है तो इसको इंटू कीजिए। 52 इंटू, ध्यान रखना, 52 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपोन में लिखते हैं। ध्यान रखना, मैन का इंटू मैन से नहीं करना, मैन का इंटू मैन से नहीं करना, वुमेन और चाइल्ड से। तो 1 गुना 3 गुना 4 12 होगा, प्लस एड वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, 1 गुना 4 गुना 2 कितना होगा? 8 होगा। और यहां पर चाइल्ड का इंटू चाइल्ड से नहीं करना, बाकी 1 गुना 3 गुना 2, 1 इंटू 3 इंटू 2 6 होगा। तो यहां पर ऊपर आ गया 52 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे अपने पास 26 है। 26 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 8 गुना 3 24 और 48 डेज, ये अपना आंसर आ गया। अब एक बार मिलकर बताओ, क्या अब तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग कहां पर आधा कौन सा समझ में नहीं आया भाई? आधा तो हो ही सकता है ना। 1 मैन बराबर अपने पास 4 है, तो 2 मैन इक्वल टू अगर 4 है तो 1 चाइल्ड बराबर 4 इधर चला गया तो 1/2। ये लो, यहां 3 होते तो इंटू करते 3 से। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर ऐसा वर्क अलग अलग हो तो डायरेक्ट तरीके में इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट तरीके में याद रखना, पहले वाले वर्क से तो डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से इंटू करते हैं। बोलिए क्या कर पाओगे क्या? विकास स्पीड ज्यादा है क्या? स्पीड ज्यादा तो कहां है, एक चीज बताते हुए आ रहा हूं, बताते हुए आ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन ऐसा समझा रहा हूं, पहले 2 क्वेश्चन समझाए थे एक जैसे, फिर थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ज्यादा सीख जाओगे। मैं पहले हर टाइप में आपको बेसिक समझाता हूं, ताकि आप अच्छे से नया क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन खुद ही कर लो। उसके बाद थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, तो सारे क्वेश्चन मुझसे पहले खुद करने की कोशिश किया करो। अगर मुझसे आप पढ़ना चाह रहे हो अच्छे से तो करो। चलो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब यहां सब रिपीट हो जाएगा।
20 मैन और 24 वुमेन किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 20 मैन अथवा है 24 वुमेन किसी काम को 20 दिन में। तो बताइए 20 मैन प्लस अपने पास 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? 20 मैन और 24 वुमेन 20 डेज में, 30 मैन एंड 112। ये देखिए यहां पर इंग्लिश में कुछ और ही है, इसको थोड़ा सा ठीक करना भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक करना क्वेश्चन को। 112 तो ज्यादा हो जाएंगी वुमेन। और यहां पर भी आप लोग कितना कीजिए, आप लोग 20 ही कर लीजिए शायद, 20 से ऑप्शन मैच होगा नहीं होगा देखते हैं। यहां पर 20 ही कर लो, थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर लेना संख्याएं इसकी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो इनटू करने का ऊपर बराबर नीचे प्लस, तो ऐड करने का इनटू करने का तरीका ये है, ऐसे इसको आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी दो तरीके बेसिक हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। मैन का इंटू इससे करोगे तो इसका इंटू इससे करोगे तो 20 गुना 24 480 आ जाएगा, और 12 गुना 20 अपने पास यहां पर 240 आ जाएगा। तो 20 इंटू 24 इंटू 20 अपॉन नीचे अपने पास जैसे आप लोग ऐड करते हो तो ये आ जाएगा अपने पास 720। जीरो से जीरो कट गया, 24 से 3 बार। तो मुझे बताइए आंसर क्या 40 अपॉन 3 आ चुका है क्या? आंसर अपने पास आ गया 40/3। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? आ जाओ भाई सुनंदा, आपको भी दिला देंगे, आप यहां आओ जयपुर, आपको भी दिला देंगे ऐसा ही। क्या हम लोग आगे बढ़े? हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? इसीलिए मैं पूरा बेसिक पहले सिखाता हूं ताकि इन क्वेश्चंस को आप खुद पकड़ना शुरू कर दो, और यही होता है एग्जाम में भी, आपको खुद को ही करना है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। रेशियो से, एक बच्चा रेशियो से, आगे कोई क्वेश्चन कर दूंगा रेशियो से। रेशियो से करना चाहो तो रेशियो बहुत आसान है, सिर्फ अपने पास 20 मैन बराबर अपने पास 24 वुमेन। तो आप क्या करोगे, एम अपॉन डब्ल्यू बराबर 4 से कट रहा है 6 बार और 4 से कट रहा है 5 बार। तो जहां एम है उसकी जगह 6 रखना शुरू कर दो, जहां डब्ल्यू है उसकी जगह 5 रखना शुरू कर दो। इतना ही है रेशियो से भी। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 नंबर देखिए, इसमें अपने पास थोड़े से क्वेश्चंस कम हैं, मैन और वुमेन वाले क्वेश्चंस में सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो अपने पास क्वेश्चंस हैं वो अपने पास यहां पर थोड़े से कम क्वेश्चंस हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई आप लोग। आंसर बिल्कुल ठीक है, सेव आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। विशाल लव यू भाई, आपको पढ़ाई पर लेकिन ज्यादा ध्यान रखो। 10 मैन 20 बच्चे लड़के किसी 260 चटाई बना सकते हैं। 10 मैन 20 बॉयज 260 डेज में 260 चटाई मैट्स बना रहे हैं 20 दिन में। तो बताइए 8 मैन एंड 4 बॉयज 20 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखिए जो भी बच्चा रेशियो से अगर पूछना चाह रहा है, आंसर बिल्कुल ठीक है, आपको चीजें आनी शुरू हो गई हैं। यहां पर अपने पास 10 के बराबर 10 मैन बराबर 20 बॉयज है। तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर एम अपॉन बी बराबर क्या 2/1 आ गया है क्या? तो जहां पर एम है उसकी जगह तो 2 रख दो तो 20, बी की जगह 1 रख दो तो 20 बराबर 20, उसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। 260 मैट्स 20 दिन में बना सकते हैं। तो बताइए मैन की जगह 2 रखोगे तो 16, बी की जगह 1 रखोगे तो 4, तो 20 चटाई कितने दिन में बना पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, सोल्व करोगे, और तो क्या करोगे, इस चीज को इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। 20 इंटू अपने पास x इंटू अपने पास 20 अपॉन अपने पास 20 गुना 260 गुना अपने पास 20।
20 से 20 कट गया है, बराबर में 1 तो होता ही है ही, तो x का मान आ गया 260 मिनट्स। अगर आप लोगों को पता हो, मेरा सिखाया हुआ थोड़ा बहुत याद रखते हो, तो ऊपर बराबर नीचे प्लस अगर आ जाए तो इंटू करने का तरीका ये होगा, 20 गुना 20 गुना 10, 20 गुना 20 गुना 10 अपॉन अपने पास नीचे यहां इंटू इसका इससे करते हैं तो 160, और इसका इंटू इससे करोगे तो अपने पास आ जाएगा 40। और मुझे बताइए क्या पहले वाले वर्क से अगर डिवाइड करें और दूसरे से इंटू करें तो बराबर में क्या डेज आता है क्या? पहले वाला वर्क मान लो 260 है और दूसरे वाला वर्क अपने पास x है, तो बराबर में अपने पास ये वाला टाइम ही तो आता है जब सोल्व करते हो, तो बराबर में कितना रख दोगे 20। क्या इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और सोल्व करते ही x का आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर मुझे फॉर्च्यूनर दिला दो। ले लो भाई श्रीराम, कहां से लेनी है बताओ? जब चाहिए जब लेनी हो तभी ले लो भाई। यहां पर अपने पास 200 से 200 कट गया, अपने पास बाकी 20 से 20 कट रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा 260। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 2 नंबर अगर समझ में आया है तो इसको मैं मिटाता हूं, या इसको मैं पीछे भेज दूं क्या? नहीं, पीछे तो नहीं जा रहा है, ये मिटाना पड़ेगा। चलो बताओ कर पाओगे क्या? आंसर बताइए सभी लोग मिलकर। करने की कोशिश कीजिए। स्प्राउस कर रहा है श्री राम, तो सुनंदा का हाई वर्जन है। समझे? मेरे पास कहाँ है भाई फॉर्च्यूनर? संजीव लव यू भाई। ना सेम ही रहता है सुनंदा। मुझे ये बताइए 7 मैन अथवा 10 वुमेन 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, तो बताइए 14 मैन और 20 वुमेन 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना पाएंगे? तो यहां से अपने पास इंटू करो, 10 गुना 10 गुना 7, 10 गुना 10 गुना 7 डिवाइड करेंगे 14 का 10 से 140, 20 का 7 से 140। पहले वाले वर्क से ध्यान रखना डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से इंटू करते हैं 100, और ये 600 बराबर में अपने पास ये टाइम आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो अपने पास 10 गुना 10 ऊपर तो हो गया 100 गुना 7 गुना 600 अपॉन 280 इंटू 100। 100 से 100 तो ये भाई कट गया, 0 से 0, 7 से 4 बार, और 4 से कितनी बार कट गया है 15 टाइम। x का मान आ गया अपने पास 15 डेज। डी ऑप्शन आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चंस क्या आप कर पा रहे हो क्या? कल मैं और बड़े क्वेश्चन लाऊंगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका दिमाग बढ़ना शुरू होगा, आप इनका बेसिक क्लियर होगा, तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ा लेंगे। हमें क्या है, अगला क्वेश्चन मुझे बताइए ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो करके बताओ। यहां पर करने की कोशिश कीजिए, खुद को आपको आना चाहिए। बिल्कुल विशाल, ये तो है मेरे पास, और यही है शुरुआत से मेरे पास, बहुत दिन हो गए, एक ही गाड़ी खरीदी मैंने, वही है मेरे पास। मुझे ये बताइए 1 मैन, बिल्कुल ठीक है, 2 वुमेन और 3 बॉयज, एक काम को 88 डेज में, तो बताओ 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? ये अपने पास ऐसे इंटू करना है, 88 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 88 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, इन दोनों का इंटू करोगे 6, वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना 3, बॉय का इंटू बॉय से नहीं करना, यहां इंटू करोगे 2। सोल्व तो देखिए आपको करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये 88 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ऐड करोगे 6 3 2 11 हो गया, 11 से 8 बार 24 गुना 2, अपने पास आंसर आ जाएगा 48। ऑप्शन आ जाएगा सी। बताइए कर पाए हो क्या? ना ना ऑडी वगैरह कुछ नहीं ले सकते सुनंदा, मेरे पास तो 8-9 साल से वो एक ही गाड़ी है, वही रखता हूं मैं, उसी को चलाता रहता हूँ। बहुत है, एक गाड़ी तो चाहिए इधर उधर जाने के लिए, बस वो है मेरे पास। और क्या खरीदना क्या बेचना। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? और अगर कर पाओगे तो करके बताइए, फटाफट सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। प्रिया झा, इसमें टोटल 10-12 10-12 फाइल होंगी, 12-13 फाइल होंगी टोटल। यहां पर मुझे एक बात बताइए, 40 मैन, 60 वुमेन या 80 चाइल्ड 6 महीने काम करके 6 महीने में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 मैन, 10 बच्चे और 10 चाइल्ड इससे आधे काम को कितने महीने में समाप्त करेंगे? इनटू करने का तरीका आपके पास एक ही है, ऊपर बराबर आ जाए, या तो एफिशिएंसी से कर लो या ऐसे कर लो। 6 इंटू 80 इंटू अपने पास 60 इंटू 40 अपॉन इसका इंटू मैन से नहीं करना, तो ये आ जाएगा 48,000। वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, तो 8 गुना 4 32,000, और इसका इंटू इससे नहीं करना तो 24,000। मुझे बताइए, ऊपर तो आ गया 6 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 40, नीचे अपने पास ऐड करोगे तो 70 या 80, 80 और 20 एक 4, 1,04,000, और आधा ही काम करना है तो इंटू कर दो हाफ से। 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से कट गया 13 बार, 6 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार, 36 गुना 2 72/13, 13 पंजे 65, 5 से 7/13, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर के बाद, क्वेश्चन नंबर 6, मुझे बताइए सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? ऊपर अपने पास 4 मैन, 6 वुमेन और 10 चाइल्ड किसी घर को 5 दिन में। तो बताइए पति पत्नी, तो पति को मैन माना जाए, पत्नी को वुमेन माना जाए, और 5 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताओ सभी लोग। हाँ और ना भाई, बताते चलो बताते चलो बताते चलो। पढ़ो संजू भाई, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखिए। नॉर्मल बातचीत के लिए तो देखिए बहुत सारी फैकल्टीज हैं, आप मेरे पास सीरियसली पढ़ने के लिए आते हो। जितने भी स्टूडेंट मुझे जानते हैं वैसे, उनको पता है कि 1.5 घंटे अगर हम लोग वहां पर टाइम देंगे तो रियल में 1.5 घंटे का कंटेंट की जगह हो सकता है 1.25 घंटे 2 घंटे तक का कंटेंट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा 1.5 घंटे मैंने पढ़ाया और मेरे पास कंटेंट है आज 20 मिनट के ही, सिर्फ 20 मिनट की बातें, बाकी बड़ी बड़ी बातें हैं। मेरी ये बुक चलती है, ये गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये स्टूडियो है, ये देखिए, ये पढ़ा वो पढ़ा, तो उससे तो क्या ही फायदा होगा। रियल में आप मुझसे पढ़ने ही आते हैं तो आप पढ़िए, बाकी हम खूब सारी बातें करेंगे। कभी भी आप आ जाओ, मिल बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, पूरे दिन हम लोग बात करेंगे, जिस दिन आप आओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 28 मैन किसी काम को 15 दिन में, 28 मैन, ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया। किसी काम को 15 दिन में, तो बताइए 15 वुमेन इस काम को 24 दिन में, 30 वुमेन द्वारा एक दिन का काम और 18 वुमेन द्वारा एक दिन के काम के मध्य का अनुपात क्या होगा? तो यहां पर यह भी एक दिन की आवश्यकता है, 28 मैन इंटू 15, और ये भी एक दिन की आवश्यकता है, 15 वुमेन इंटू अपने पास यहां पर कितना है 24। और मुझे बताओ 28 गुना 15, क्या आप लोग बराबर रख सकते हो क्या 15 इंटू 24? यहां से रेशियो निकालोगे और रेशियो अपने पास 15 से 15 कट जाएगा, 4 से 7 बार
और 4 से 6 बार, तो बताओ m/w बराबर क्या 6/7 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो बताइए 30 मैन का एक दिन का काम, 30 मैन का एक दिन का काम, ओनली 1 डे का, तो इंटू कर दो 1 डे से, जितना अपने पास ये आ जाएगा। और यहां पर 18 वुमेन का एक दिन का काम, 18 वुमेन के एक दिन के काम का रेशियो बताओ। तो m जहां पर है उसकी जगह तो आप लोग 6 रख दोगे, तो 30 गुना 6, और w की जगह आप लोग यहां से 7 रख दोगे, तो 18 गुना 7, एक से तो एक कट ही गया, 6 से कट रहा है कितनी बार, 6 से कट रहा है 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है 10 बार, तो क्या रेशियो 10:7 आ गया है क्या? ये रेशियो जो आ गया है वो 10:7, ऑप्शन आ जाएगा ए। बोलिए सभी लोग कर पाओगे क्या? तो एक जो क्वेश्चन है, टोटल 8 ही क्वेश्चन है 8 नंबर फाइल में। कल मैं आपके लिए 9 नंबर फाइल लेकर आऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा, वो मैं आपको कंप्लीट समझाता हूं। एक जो क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग खुद करना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगली फाइल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं हो, बहुत शानदार क्वेश्चन है वैसे ये, आप करने की कोशिश करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नहीं हो तो मैं कल आके या तो करवा दूंगा, या 10 नंबर फाइल में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। स्टूडेंट्स का प्रोग्राम रोहित 17 दिसंबर को है भाई, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम लोग 17 दिसंबर को मिलेंगे। ठीक है राहुल, अगले चैप्टर से ऐसे ही कर लेंगे, पहले ही अपलोड कर दूंगा पूरे चैप्टर की फाइल। नया चैप्टर आएगा ना परसेंटेज, उसको पहले से अपलोड करना शुरू कर दूंगा भाई। देखिए हम लोग ने भी नया नया ये शुरू किया, धीरे धीरे अरेंज हो रही है चीजें, अगले से धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।